नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी व्रत रखा जाता है और इस बार विजया एकादशी व्रत 9 मार्च मंगलवार के दिन है। इस दिन शुभ मुहूर्त में व्रत रखने से, विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजा करने से आपके शत्रु विरोधी कदमों में होते हैं, शत्रुओं को परास्त करने में आप सफल होते हैं। चूँकि विजया एकादशी जैसा कि नाम से ही जाहिर है, विजय दिलाने वाली एकादशी, तो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी प्रारंभ होगी दोपहर 3:44 से और 9 मार्च को दोपहर 3:02 तक रहेगा। लेकिन ये व्रत हम जो है वो 9 मार्च मंगलवार के दिन ही मनाएंगे, क्योंकि उदया तिथि है। अब विजया एकादशी व्रत 9 मार्च को रखा जाएगा और एकादशी व्रत जो लोग रखते हैं, व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समापन से पहले ही कर लेंगे तो अच्छा है। तो विजयादशी व्रत का पारण 10 मार्च को सुबह 6:36 से सुबह 8:58 के बीच आप जरूर कर लें और पारण के दिन द्वादशी तिथि का समापन दोपहर 2:40 पर होगा। चूँकि विजया एकादशी व्रत का अपना महत्व है। अब विजय यानी विजय दिलाने वाली ये एकादशी, भगवान श्री राम ने लंका विजय और समुद्र पार करने के लिए विजया एकादशी का व्रत रखा था। तो इस दिन तुलसी जी की पूजा भी विशेष तरीके से करने का विधान है। सुबह जब आप उठेंगे तो सबसे पहले तो अपने घर को पवित्र करें। घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी से स्वस्तिक या ओम का निशान जरूर बनाइएगा, ताकि जीवन में कभी कोई कष्ट ना हो। और स्नान वगैरह करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि की पूजा कीजिएगा। पूजा में, क्योंकि विजया एकादशी मंगलवार के दिन है और इस दिन जब आप पूजा करेंगे तो चूँकि इस बार महाशिवरात्रि के 2 दिन पहले एकादशी मनाई जाएगी ना, तो विजया एकादशी की पूजा करने के समय आप सबसे पहले तो पीले वस्त्र का आसन देकर भगवान श्री हरि की तस्वीर को स्थापित करें। फिर उनको पीले पुष्प, पीले फल, मस्तक पर चंदन या गोपी चंदन लगाइए। पंचामृत पुष्प में खासकर अगर अपराजिता हो या आपके पास हरसिंगार हो या गेंदे का पुष्प हो तो बहुत अच्छा। इसके बाद सात्विक आहार ग्रहण कर सकते हैं इस दिन, या आप व्रत भी रख सकते हैं। अगर आप व्रत रखना नहीं चाहते हैं तो मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन ना करें। शाम को आप आहार ग्रहण करने से पहले भगवान की पूजा, उपासना, आरती जरूर करें और अगले दिन द्वादशी के दिन आप जो कलश आपने स्थापित किया उसका जल किसी पौधे में डाल दें और अन्न का दान या कुछ पैसे निकाल दें, किसी गरीब व्यक्ति को या ब्राह्मण को या पास के मंदिर में दे आए। विजया एकादशी के दिन अगर आप उपवास रखें तो ज़्यादा अच्छा है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, बैगन, मसूर की दाल भूलकर भी ना खाएं। इस दिन क्रोध ना करें, कम बोलें और अपने आचरण पर नियंत्रण बनाए रखें तो सर्वोत्तम होगा। क्योंकि विजया एकादशी के दिन तुलसी की विशेष कृपा पाने के लिए विशेष उपासना की जाती है। तो आइए जानते हैं क्या करेंगे। सबसे पहली बात तो सुबह सुबह भगवान सूर्य को 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें। फिर आप 1 लोटा जल में थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा मिश्री, ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा जाके तुलसी में अर्पित कर दें। अपनी मन्नत को कहते हुए 1 सिक्का और 1 लौंग तुलसी की मिट्टी में दबा दें। अगर आपने पहले से दबाया हुआ है, आपकी मन्नत पूरी नहीं हुई है तो मत निकालें, पूरी हो गई है तो निकाल के आप उसको किसी पास के मंदिर में दान पेटी में डाल दीजिएगा। तो एक छोटा सा प्रयोग है। अगर नौकरी रोजगार में परेशानी है या आपको लगता है नौकरी छूट जाएगी, तब एक छोटा सा काम करें। क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो आप जो तुलसी होता है उसके बीज 16 बीज ले लें। अगर आपके घर में पौधा है तो मंजरी भी होगी। 16 बीज निकाल लें, एक सफ़ेद कागज़ में उसको निकाल कर बांध लें। अब अपने ऑफिस में इस दिन ले जाइए, वहाँ पर कोई कच्ची मिट्टी होगी, कोई गमला होगा, उसमें दबा दीजिएगा। इस कपड़े को, छोटा सा कपड़ा लेना है, अगर नहीं है तो एक फूल का पौधा खरीद कर ले जाइए
और उसी गमले में डालकर दबा के ऑफिस में रखें। यकीन मानिए आपका जॉब नहीं छूटेगा, नौकरी अस्थायी बनी रहेगी और जीवन की परेशानियां कम हो जाएगी। इस दिन भगवान श्री हरि के निमित्त बहुत सारे बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। इस दिन भूल कर भी जुआ ना खेलें। अगर आप ऐसा करते हैं तो वंश का नाश हो जाता है। एकादशी व्रत में रात में नहीं सोना चाहिए। अगर आप नहीं सोते हैं, मंत्र जप करते हैं, जागरण करते हैं तो अतिशीघ्र इस व्रत का फल मिलता है। वैसे अगर आपके पास समय नहीं है कि आप जग पाएँ, बहुत सारे काम करने हैं, बहुत लोग जॉब भी करते हैं, व्यवसायी हैं, तो ऐसे में आप सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एकादशी के दिन चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी करने से 7 पीढ़ियों को उसका पाप लगता है। और इस दिन भगवान श्री हरि की कृपा पाने के लिए अपने खान पान और व्यवहार में संयम रखना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए किसी भी व्यक्ति को कठोर शब्द ना कहें। जल्दी उठें, शाम के समय मत सोएं और बिना पूजा आराधना किए अपने आपका व्रत चूँकि पूर्ण नहीं होगा तो इस बात का ध्यान रखें। और शाम के समय तुलसी के नीचे एक घी का दिया जरूर जलाइएगा। इस दीपक में एक लौंग डाल दीजिएगा। ये मन्नत का दीपक है। अब तुलसी की 7 या 11 परिक्रमा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए। आपके जीवन के हर कष्ट दूर हो जाएंगे। क्योंकि विजय दिलाने वाली एकादशी है तो इस दिन एक छोटा सा प्रयोग भी किया जाता है। क्या करेंगे? अगर शत्रु विरोधी जीवन में ज़्यादा परेशान करे तब विजया एकादशी के दिन शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक दीपक जला दीजिए। सरसों के तेल का लौंग डालकर आपके शत्रु विरोधी शांत हो जाएंगे। कई बार चूँकि विजया एकादशी जैसा कि नाम से ही पता चलता है विजय दिलाने वाली एकादशी, तो इस दिन जो महिलाएं हैं उनके लिए एक खास प्रयोग जो आपके जीवन की तमाम परेशानियों पर आपको विजय दिलाएगा, आपके जीवन के हर कष्ट को दूर करेगा। खासकर जो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही हैं उनके लिए क्या करेंगे? कई बार होता है आप लोगों में किसी एक का किसी और से हो गया है तो आप परेशान हैं। अब पति पत्नी एक नहीं है, लगता है एक ही घर में 2 अलग अलग लोग रह रहे हैं, परेशानी बढ़ जाती है। तब ऐसे में एक काम करें, मक्खन और पान का पत्ता, 2 पान का पत्ता और मक्खन मंगा के रख लें। मंगलवार के सुबह दुर्गा जी के मंदिर में जाएं। अब एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा मक्खन रखकर दुर्गा माँ के सामने में अर्पित कर दें और दूसरे पान के पत्ते पर आप थोड़ा सा मक्खन रखकर मंदिर के पीछे रख दें। अगर मंदिर के पीछे ना जगह हो तब दुर्गा जी के मूर्ति के पीछे रख दें। माँ से प्रार्थना करें, माँ को सब पता है, बोलिएगा ज़रूर। यकीन मानिए आपके जीवन के कष्ट दूर होंगे। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।